हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी लगभग 10-12 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस यूनिट को अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क में पढ़ना क्या क्या है आपके सिलेबस में और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है वेयर्स के बारे में और इसके कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में। ठीक है, वेयर क्या होता है, उसके कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या है, फंक्शन एंड टाइप्स, फंक्शन क्या है और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। इसके बाद पढ़ना आपको लेआउट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क विथ इट्स कंपोनेंट, है ना। डाइवर्जन हेडवर्क का क्या लेआउट होता है, किस तरीके से हम लेआउट करते हैं और इसका कंपोनेंट्स क्या क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग आगे कैनाल हेड रेगुलेटर, फिर पढ़ेंगे सिल्ट एक्सक्लूडर्स एंड सिल्ट इजेक्टर्स। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैराज के बारे में, कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन। बैराज के क्या कंपोनेंट्स हैं और उसके फंक्शन क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज, इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्टैंडर्ड डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के क्या स्टैंडर्ड डिजाइन स्पेसिफिकेशंस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल लैंग्वेज आपको बताऊँ डाइवर्जन हेडवर्क क्या होता है। जैसे जो भी नदी से पानी आता है, नदी से पानी आने के बाद में हम लोग उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कहाँ पे डाइवर्ट करते हैं, कैनाल्स वगैरह में, यानी नहर में। क्योंकि जो भी नहर में पानी आता है वो कहाँ से आ रहा होता है, रिवर्स वगैरह से आ रहा होता है, रिवर स्ट्रीम से, है ना। तो नदी से डायरेक्ट हम कैनाल में पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जिसको हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है ना, रिवर है और यहाँ से पानी यहाँ पे ऐसे आ रहा है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, कैनाल को निकालना है। कैनाल मतलब नहर होता है। ठीक है, जस्ट इसके बाद हम लोग कैनाल चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे, फिलहाल अभी समझिए कैनाल। अब मान लो कि यहाँ से हमें ऑफ टेकिंग कैनाल्स इस तरीके से निकालने हैं, इधर भी निकालने हैं कैनाल्स, है ना, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। एक ये कैनाल है और एक ये कैनाल C2 है और ये कैनाल C1 है। अब मान लो कि यहाँ से जब हमको कैनाल निकालना है, नहर यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट हम रिवर से डायरेक्ट कैनाल में पानी को नहीं भेज देते हैं। उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसको कहा जाता है डाइवर्जन हेडवर्क। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये ग्रीन आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट होते हैं, ये हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल जो है अब इतना समझिए कि डाइवर्जन हेडवर्क का काम होता है कि नदी से जब भी हम कैनाल के अंदर में, यानी नदी से जब भी हम नहर के अंदर में पानी को डाइवर्ट करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं उसे हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह गाँव में या जहाँ पर भी नहर वगैरह रहते हैं, तो जो रिवर से, नदी से या जो भी मेन कैनाल से डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह निकलता है या जहाँ भी वैसा होता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया रहता है कंक्रीट का, देखना वहाँ पे गेट उट बनाया रहता है ना। तो उस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नदी के आसपास में होते हैं, रिवर से, और वो निकालते हैं हम लोग कैनाल्स के अंदर में। उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाइवर्जन हेडवर्क। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक जानकारी हो गया। डाइवर्जन हेडवर्क मतलब होता है रिवर से कैनाल के अंदर में पानी को क्या करना, ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जन हेडवर्क कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इतना कुछ अगर समझ में आ गया है तो आगे हम धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है ना, पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जन हेडवर्क, diversion headwork is a structure constructed across river so as to raise water level on upstream side so that it can divert it towards canal। ठीक है, यानी कहने का मतलब है डाइवर्जन हेडवर्क क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है अक्रॉस रिवर, रिवर के अक्रॉस में, टू रेज वाटर लेवल, वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, और अपस्ट्रीम साइड सो दैट इट कैन बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द कैनाल। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया है कि जो भी हमारा रिवर स्ट्रीम है वहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि जो पानी का लेवल है उसको रेज किया जाए, हाइट पे किया जाए, ताकि वहाँ पे क्या किया जाए, जो कैनाल है यानी जो नहर है उसमें हम पानी को ट्रांसफ़र कर सकें, यानी डाइवर्ट कर सकें। ठीक है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर वेयर एडिक्वेट फ्लो ऑफ रिवर वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट दी
ईयर। ठीक है, ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? रिवर पे, और वैसे रिवर में जहाँ पे हमेशा मतलब पूरे साल भर पानी रहता है ना। ठीक है, इफ़ द स्टोरेज ऑन अप स्ट्रीम ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क इज सिग्निफिकेंट it is called storage weir, and if it is constructed on downstream of dam for purpose of diverting water from upstream side of dam to into canal, it is called pickup weir. ओके, सो दो टाइप के वेयर के बारे में यहाँ दिया हुआ है, एक स्टोरेज वेयर और एक पिकअप वेयर। स्टोरेज वेयर मतलब क्या है कि सफिशिएंट अमाउंट में वाटर को स्टोर करके तब डाइवर्ट करता है, उसको स्टोरेज वेयर कहते हैं, और डायरेक्टली जो पानी को हाई करके सीधे डाइवर्ट कर देता है उसको हम लोग कहते हैं पिकअप वेयर। ठीक है, बट इसके बारे में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब लोकेशन कहाँ होना चाहिए डाइवर्जन हेडवर्क, कहाँ पे लोकेट करते हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो द लोकेशन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क शुड बी नियर टू कमांड एरिया। अब डाइवर्जन हेडवर्क का जो लोकेशन होना चाहिए वो कमांड एरिया के आसपास में होना चाहिए, ऐसे जगह में होना चाहिए, ऐसे लोकेलिटी में होना चाहिए ताकि वहाँ आसपास में बहुत ज़्यादा जो इरिगेबल एरिया है वहाँ पे क्या हो, कवर्ड हो। ऐसा नहीं कि डाइवर्जन नेटवर्क वहाँ पे हम कर रहे हैं जहाँ से कम एरिया हमारे क्या हो रहे हैं, इरिगेट हो रहे हैं, वैसे जगह पे हम करें ताकि वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल वहाँ से निकलते हों और मैक्सिमम एरिया ऑफ द फील्ड इरिगेट करते हो, है ना। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एरिया को क्या करें, वो सिंचाई प्रोड्यूस करते हो नहर, है ना। वैसे जगह में हम कैनाल को, वैसे जगह में हम डाइवर्जन हेडवर्क को करते हैं। ठीक है, द साइट विच गिव्स मोस्ट इकोनॉमिकल अरेंजमेंट इज यूजुअली सेलेक्टेड, और वैसा साइट को हम सेलेक्ट करते हैं जो इकोनॉमिकल भी हो, ऐसा नहीं कि बहुत कॉस्टली हो, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग आइडियल साइट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। डाइवर्जन हेडवर्क के लिए आइडियल साइट क्या क्या है? ठीक है, गुड फाउंडेशन शुड बी अवेलेबल, वहाँ पे अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए। द साइट शुड बी सच दैट द वेयर कैन अलाइंड एट राइट एंगल टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर इन द रिवर्स। ओके, वहाँ पे जो वेयर है उसका अलाइनमेंट राइट एंगल पे हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। द साइड शुड बी सच दैट देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर लोकेशन ऑफ हेड रेगुलेटर एंड अनदर कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जन हेडवर्क। मतलब वो साइट इस तरीके से होना चाहिए कि जहाँ पे सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो, मतलब वहाँ पे जगह हो ताकि उसके अलावा और भी जो अरेंजमेंट है, जो कि डाइवर्जन हेडवर्क के अलावा और भी जो अरेंजमेंट वहाँ पे काम करते हैं वो सब आसानी से वहाँ क्या हो सके, फिक्स हो सके। ठीक है, द ओवरऑल कोस्ट शुड बी लेस, जो उसका ओवरऑल कोस्ट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अप्रोच वे शुड नियर बाई साइड्स, मतलब जो डाइवर्जन हेडवर्क है वहाँ पे पहुँचने के लिए प्रॉपर वहाँ पे अप्रोच वे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द अप स्ट्रीम साइड वेयर वाटर इज रिटेन्ड शुड नॉट इंक्लूड कोस्टली लैंड। ठीक है, और अपस्ट्रीम साइड में जहाँ पे वाटर को रिटेन किया गया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली महंगा ज़मीन हो, है ना। वाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वेयर और बैराज रिवर शुड बी अवेलेबल नियर द साइड्स। ठीक है, द मटेरियल एंड लेबर शुड बी अवेलेबल नियर बाई साइड्स, मतलब जो भी मटेरियल और जो भी लेबर है वो साइड के आसपास में अवेलेबल हो ताकि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल हो। ठीक है, द रिवर शुड बी पेरेनियल, पेरेनियल मतलब होता है कि वैसा रिवर जो जहाँ पे सालों भर पानी बहते हो। ठीक है, उसको हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं। और नॉन पेरेनियल रिवर्स वैसे रिवर जो कि मानसून सीजन में पानी होता है और नॉन मानसून सीजन में पानी नहीं होता है। ऐसे रिवर बहुत सारे हैं जिसमें बारिश का जब दिन होता है, जब भी पानी का टाइम होता है तो उस समय नहर में पानी होता है, सॉरी रिवर में पानी होता है, नदी में, लेकिन जैसे ही मानसून सीजन खत्म हो जाता है तो सूख जाता है। ठीक है, वैसे नॉन पेरेनियल रिवर कहते हैं। तो वैसे जगहों में हम डाइवर्जन हेडवर्क नहीं बनाते हैं, डाइवर्जन हेडवर्क हम वैसे जगह पे बनाते हैं जहाँ पे पानी सालों भर अवेलेबल होता है। ठीक है, और एक दो तीन पॉइंट है। द रिवर शुड हैव नॉन इरोडेबल, मतलब ये रिवर होना चाहिए नॉन इरोडेबल होना चाहिए। कहने का मतलब इरोडेबल मतलब इरोजन मतलब होता है कि जो मिट्टी का कटाव होता है उसको हम इरोजन कहते हैं। ठीक है, या इरोडेबल कहते हैं, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे हम लोग डाइवर्जन हेडवर्क को कर रहे हैं। ठीक है, एज वेल एज नॉन सबमर्सिबल बैंक्स। द साइड शुड बी नैरो एंड वेल डिफाइंड, और साइड जो होना चाहिए नैरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो रिवर का जो विड्थ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वहाँ पे हम डाइवर्जन हेडवर्क करें तो वहाँ पे कोस्ट बहुत ज़्यादा आ जाए वहाँ पे, है ना। तो देखना चाहिए कि हमारा जो रिवर है वहाँ पे नैरो होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम लेआउट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डाइवर्जन हेडवर्क का। ठीक है, यही डाइवर्जन हेडवर्क है जो आप फिगर में अभी देख पा रहे हैं। एक दो बार आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार आप इसको जो इस फिगर है उसको बना लेंगे और जो कंपोनेंट पार्ट है उसको शो कर देंगे तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी जितना आपको समझ में आता है उतना समझें। ठीक है, देखिए ये मेन रिवर है, ये रिवर फ्लो हो रहा है, ये मेन रिवर से आपका आ रहा है ऐसे। ठीक है, मेन रिवर आया, अब यहीं पे हम ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, यही डाइवर्जन हेडवर्क कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिवर है, ये रिवर आगे से आ रहा था,
ठीक है ना, ये रिवर आ रहा था। अब रिवर से हमको क्या करना है, यहाँ से रिवर जो आगे फ्लो कर रहा है आगे में, अब यहाँ से हमको कैनाल को निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ पे नहर को निकालना है। तो यहाँ पे जो है नहर को निकाला गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, यानी यहाँ से ये मेन कैनाल एक यहाँ से निकाला गया है और एक यहाँ से मेन कैनाल निकाला गया है। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप समझते चले जाए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जहाँ से यहाँ से निकाला गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट होता है। ये पूरा अरेंजमेंट डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में आता है। मतलब डाइवर्जन हेडवर्क का अंदर में बहुत सारे कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं। देखिए, जहाँ से रिवर से आपने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे एक वर्क करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेड रेगुलेटर। क्या कहते हैं हम इसको, हेड रेगुलेटर। तो देखो, यहाँ से भी निकाला गया है नहर को और इधर से भी निकाला गया है, तो यहाँ पे भी हेड रेगुलेटर का यूज़ किया गया और यहाँ पे भी हेड रेगुलेटर का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब हेड रेगुलेटर का फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे 1 बाय 1 डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हेड रेगुलेटर का फंक्शन होता है कि जो पानी आपका यहाँ पे है, जो पानी यहाँ रिवर से आ रहा है, उस पानी को रेगुलेट करना, मतलब उसके हाइट को बढ़ाना या उसका हाइट को कम करना। मतलब कैनाल में आपको कितना पानी देना है वो रेगुलेट करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पानी को मतलब ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, पूरा जितना रिवर में पानी आ रहा है सारा पानी को छोड़ देंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हेड रेगुलेटर बनाया जाता है ना। मतलब जितना पानी आपके पास वहाँ रिवर में मौजूद है और आपको कितना पानी कैनाल के अंदर में चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना ही पानी वहाँ पे अवेलेबल होगा कैनाल्स के अंदर में, उसको रेगुलेट करने के लिए हेड रेगुलेटर का अरेंजमेंट वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, बेसिक चीज़ ये है और आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसके अंदर और भी सारे पार्ट्स हैं। गाइड बैंक, यहाँ पे देख रहे हैं आप गाइड बैंक। अब गाइड बैंक यहाँ पे क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि गाइड बैंक क्या होता है। गाइड बैंक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ऐसे घुमा हुआ वाला पार्ट, ये ऐसे देख रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता है गाइड बैंक। स्टूडेंट्स, गाइड बैंक का क्या फंक्शन होता है कि जो भी पानी आपका रिवर से आ रहा है, ये जो रेड कलर का देख रहे हैं आप, यहाँ से रिवर से जो पानी आ रहा है, ये डायरेक्टली जब आएगा यहाँ पे अंदर में, अगर यहाँ पे आप ऐसे इसको नहीं मोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इरोजन हो जाएगा। मतलब यहाँ का मिट्टी जो है कट करके यहाँ से हट जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गाइड बैंक बना दिया जाता है, यानी जो पानी आ रहा है उसको एक गाइड प्रोवाइड कर दिया जाता है कि पानी का जो डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट करके एक सर्टेन डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। गाइड बैंक मतलब गाइड प्रोवाइड करना, जो पानी फ्लो कर रहा है रिवर्स में उसको गाइड देना, मतलब गाइड प्रोवाइड करना। जिस तरीके से हम लोग कैसे गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसे पढ़ो, तो एक सर्टेन बता रहे हैं ना डायरेक्शन की, ऐसे जाओगे तो बेटर हो सकता है। उसी तरीके से गाइड बैंक का काम होता है कि जो पानी आ रहा है नदी के अंदर से, वो पानी जो है उसको गाइड करके डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में भेजे हो। ठीक है, अब देखिए, अब आता है आपका यहाँ पे डिवाइड वाल। ये आप देख रहे हैं डिवाइड वाल। ठीक है, इसको डिवाइड वाल कहते हैं हम लोग। अब डिवाइड वाल का क्या फंक्शन होता है, डिवाइड वाल का जो फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, कि ये पूरे जो देख रहे हो, ये फंक्शन जो है, ये पूरा जो आप क्रॉस ड्रेनेज डाइवर्जन हेडवर्क देख रहे हो, इसको थोड़ा सा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है ना, ताकि जो उसका फंक्शनिंग है प्रॉपर वे में हो पाए। इसलिए हम डिवाइड वाल वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में एक टर्म आता है फिश लैडर। क्या आता है, फिश लैडर। अब फिश लैडर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो फिश लैडर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये फिश लैडर। फिश लैडर का क्या काम होता है, यानी जो आपका रिवर है, रिवर से जो पानी आता है उसमें बहुत बार होता है कि मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं। अब फिशेस जो होती है उसका जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरे जगह पे हो जाए, मतलब अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में हो पाए, क्योंकि जो फिश का जो मूवमेंट होता है वो कभी अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में होता है, कभी डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे फिश लैडर बनाया जाता है। अब आप पूछें कि सर फिश लैडर का क्या फंक्शन होता है, तो फिश लैडर का यही फंक्शन होता है कि फिश को रेगुलेट कर सके हो, है ना। मतलब फिश जो है उसमें डेथ ना करे, यानी फिश को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि फिश के कारण भी हमारा जो रेवेन्यू है बहुत अमाउंट में होता है ना। जितने भी मत्स्य विभाग से हैं, मतलब यहाँ से जो भी जो हमारा फिश का जो ट्रांसपोर्ट होता है, या जो भी लोग फिश का, मतलब जो भी व्यापारी लोग उसका फिश का यूज़ करते हैं, ताकि उसको प्रॉपर वे में क्या करें, फिश को ये कर सके, यूटिलाइज कर सकें, है ना। क्योंकि ये भी हमारा इकोसिस्टम है, यानी जो भी हमारा ओशियन इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस करके फिश जो होता है हमें बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो इसलिए फिश का भी होना जो पानी के अंदर में बहुत मैंडेटरी है, इसलिए फिश लैडर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे अंडर स्लाइस है, यहाँ पे आप देख रहे हो अंडर स्लाइस, ये देख रहे हैं ना अंडर स्लाइस। अंडर स्लाइस मतलब होता है एक्चुअली में ये वेयर से डाउन स्ट्रीम होता है, जो क्या काम करता है कि जो पानी आता है उसको क्या करता है, वहाँ पे उसके मूवमेंट को प्रॉपर वे में गाइड करके वहाँ पे हेड रेगुलेटर को क्या करता है, देता है अंडर स्लाइस, है ना। अंडर स्लाइस क्या करता है, जो पानी उसको रेगुलेट करके किसको देता है, हेड रेगुलेटर को देता है अंडर स्लाइस, है ना। तो ये फंक्शंस है जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके ये क्या है, फंक्शन है।
तो आपने देखा कि डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं। इसके अंदर में एक टर्म आता है सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है, और सिल्ट इजेक्टर, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी नाम से ही क्लियर है, सिल्ट एक्सक्लूडर मतलब सिल्ट को एक्सक्लूड करना, क्योंकि जो पानी आता है रिवर के अंदर में उसके अंदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्ट भी होते हैं। सिल्ट मतलब जो होता है कि अनवांटेड जो भी मटेरियल्स आता है पानी के साथ में सिल्टी फॉर्म में, सिल्ट तो आप समझते ही हो क्या होता है, सिल्ट सॉइल के अंदर में आता है ना। तो सिल्ट को क्या करना, उसको क्या करना, सिल्ट को एक्सक्लूड करना, मतलब जो पानी के साथ सिल्ट आ रहा है उसको वहाँ पे सिल्ट को हटा देना, ताकि जो पानी आए हमारा फ्रेश वाटर अंदर में आए, ताकि जो कैनाल से हेड रेगुलेटर से हो करके मेन कैनाल्स के अंदर में पानी क्या हो, साफ पानी जाए, है ना। तो उसके लिए सिल्ट को एक्सक्लूड करना होता है, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है या उसके लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है। अब देखो मान लो कि सिल्ट बाय द वे कहीं आ गया अंदर में आ गया, अब उसको हटाना है ना, तो उसको कहा जाता है सिल्ट इजेक्टर। क्या कहा जाता है उसको, सिल्ट इजेक्टर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि डाइवर्जन हेडवर्क के क्या क्या पार्ट्स हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि डाइवर्जन हेडवर्क का पार्ट है क्या क्या, हेड रेगुलेटर है पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाइए आप अंदर में, तो डिवाइड वाल पार्ट है उसका, फिर आप आ जाइए तो फिश लैडर है पार्ट उसका, अंडर स्लाइस पार्ट है उसका, वेयर है पार्ट उसका, उसके अलावा अंडर स्लाइस है पार्ट, है ना। मतलब ये सारे पार्ट किसके हैं, डाइवर्जन हेडवर्क के हैं। ऐसा नहीं कि डाइवर्जन हेडवर्क कोई एक इक्विपमेंट है या कोई एक कंस्ट्रक्शन है, डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में बहुत ज़्यादा सब कंपोनेंट्स आते हैं। सो इसके बारे में आप लोगों ने देखा किस तरीके से डाइवर्जन हेडवर्क का मेन फंक्शनिंग होता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से रिवर से पानी को डाइवर्ट करने के लिए कैनाल में कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, ये कितना ज़्यादा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। सो बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ वीडियोस देख सकते हो या कहीं भी कुछ देखो, बट आपके बेसिक्स जो है मजबूत होना चाहिए, तब आप जाके कोई भी चीज़ देखोगे, मान लो कि आगे पढ़ाई भी करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिक फंक्शन यही है इसका। मैंने बिल्कुल ग्राफिकली आपको बताने की कोशिश की है किस तरीके से जो पानी होता है रिवर से कैनाल्स के अंदर में ट्रांसफ़र होता है। चूँकि ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल डाइवर्जन हेडवर्क के साथ में कोरिलेट कर पाऊँ, ताकि आप आगे जो इसके अंदर में जो भी पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने ग्राफ से आपको सब कुछ बताया। सो फिलहाल अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स हैं, ठीक है। लेआउट किस तरीके से होते हैं, तो आप लेआउट बना सकते हो। जो भी मैंने आपको नीचे लेआउट दिखाया कि रिवर है, रिवर से कैनाल निकल रहा है, वहाँ पे हेड रेगुलेटर है, वहाँ पे अंडर स्लाइस है, वहाँ पे डिवाइड वॉल है, वहाँ पे वेयर है, ये सारे चीज़ आपको वहाँ पे बनाने हैं लेआउट के अंदर में। जैसे जो मैं डायग्राम आपको नीचे बताया हूँ वही डायग्राम आपको बनाने हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या है, वेयर एंड बैराज, सेकेंड है अंडर स्लाइसेस, थर्ड है फिश लैडर, फोर है डिवाइड वॉल, पांचवा है कैनाल हेड रेगुलेटर, छठा है सिल्ट एक्सक्लूडर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि सिल्ट को क्या करता है, हटाने का काम करता है। एक्सक्लूडर मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब क्या होता है, उसको हटाना, इंक्लूडिंग मतलब जोड़ना, तो एक्सक्लूड करना मतलब सिल्ट को वहाँ से हटाया जा रहा है। सातवां है गाइड बैंक, मैंने आपको बताया कि रिवर से आपको डाइवर्जन हेडवर्क के अंदर में पानी आ रहा है, तो उस पानी को क्या कर रहा है, गाइड प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो हमारा इरोजन है रिवर के अंदर में ना हो पाए, यानी जो कैनाल जो हमारा हेड रेगुलेटर है प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर पाए। एक है मार्जिनल बंड्स, ठीक है, तो ये भी इसके क्या है, पार्ट्स हैं। तो इतने सारे पार्ट्स आप लोगों ने देखा कि डाइवर्जन हेडवर्क के पार्ट्स हैं। सो अगर आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं कि व्हाट इज डाइवर्जन हेडवर्क एंड व्हाट इट्स कंपोनेंट, ड्रॉ द लेआउट ऑफ द डाइवर्जन हेडवर्क, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कहीं प्रॉब्लम होगा, आप लोग आसानी से कर सकते हो। क्या क्या पार्ट है, वेयर बैराज, अंडर स्लाइसेस, फिश लैडर, डिवाइड वॉल, कैनाल हेड रेगुलेटर, सिल्ट एक्सक्लूडर, गाइड बैंक एंड मार्जिनल बंड्स, ओके। सो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में, और आपको बहुत सारा आइडिया हो चुका होगा डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में आपके माइंड्स में। अब अगर आपकी एग्जामिनेशन में आता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, और स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आए हुए हैं डाइवर्जन हेडवर्क के बारे में, ठीक है। डाइवर्जन हेडवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। सो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।